हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्व टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी छात्र छात्रा जो भी क्लास 12 में हैं, आप सभी को मैं इंग्लिश जो कोर पेपर है आपका, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपका जो एग्जाम में समय मिलेगा वो आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 1 आवर 30 मिनट। ये आपका मॉडल सेट पेपर 1 है। आपको एग्जाम में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्या है बनाना कंपलसरी है। ये फर्स्ट वन में मिलेगा। टोटल आपको क्वेश्चन मिलने 40। हर क्वेश्चन कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स है। और आपको हर क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और आप चिंता मत करिए, अगर आपको क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक क्वेश्चन, तो आपको इसके लिए कोई मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है कि यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 6। आपको इस पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सारे सवाल का जवाब यहाँ से जवाब देना। ठीक है, तो देखिए, आप सभी छात्र छात्रा इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा और आपको सारे के सारे जवाब यहाँ से मिले। जैसे देखिए, लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन हमारा, लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिवन टू। ठीक है, लैंग्वेज है एक वंडरफुल गिफ्ट किसके लिए? आप खुद सोच सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं है कि मैन, एनिमल्स, प्लांट या सुपर। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी आप पैसेज टिक करिएगा तो पैसेज को पढ़ के टिक, अपने अनुसार कभी पैसेज टिक नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि पैसेज में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार एग्जाम में हम टिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैन। ठीक है, तो हम इसे क्या टिक कर देंगे? मैन। तो अगला इसी तरह क्वेश्चन है कि वैन रैबिट सी ऑन एनिमी इट। ठीक है, जब भी रैबिट क्या करता है, एनिमी को देखता है तो क्या करता है? अपनी पूंछ को पता क्या करता है? अप डाउन करता है। ठीक है, तो इसलिए होगा बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है ए डैश बाक्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम। आपको मालूम है एक क्या, एक ऐसा कौन सा जानवर है जब कोई अजनबी चीज़ को देखता है या फिर अजनबी आदमी को देखता है जो सामने आता है तो क्या भौंकता है? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉग। तो देखिए, बेसिक क्वेश्चन, आप इसका पैसेज से देख के टिक करिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, नो एनिमल पॉजेसेस द गिफ्ट ऑफ। ठीक है, कौन से एनिमल को ये गिफ्ट नहीं मिला हो? राइटिंग का, टॉकिंग का, वेलिंग का या फिर लैंग्वेज का। तो देखिए, राइटिंग, टॉकिंग, लैंग्वेज, इसमें से कौन सा आपको पॉइंट में मिलेगा? जो पैसेज पढ़िएगा तो आपको मिलेगा लैंग्वेज। अगला है कि वैन बी सी फूड्स इट कम्युनिकेट टू अदर बी। एक बी दूसरे बी से कम्युनिकेट कैसे करता है? तो देखिए, एक बी दूसरे बी से कम्युनिकेट कैसे करता है? बाय डांसिंग। तो डांसिंग इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द पैसेज। ठीक है, द वर्ड कॉशन मीन्स। इस पैसेज कॉशन वर्ड जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना। तो देखिए, जहाँ पे वर्ड आपको क्वेश्चन मिला, आपने बहुत सारे वर्ड सुने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या? तो वार्निंग दिया जाता है, वार्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला उसे देखिएगा, आपको पैसेज दिया हो जिसमें 7 नंबर से 12 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप इस पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पैसेज में लिखा हुआ क्या नहीं। मैं आपको सिर्फ यहाँ बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल बुक रीडिंग, बहुत मेजोरिटी पीपल के बुक रीडिंग होता है वो क्या होता है? तो ये होता है इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, यानी आप बुक रीडिंग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है बुक्स आर हेल्पफुल पर। बुक्स हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? रिपोर्टिंग, रिसर्च रिजल्ट के लिए, स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव वाइटल मैटर्स के लिए, स्टडिंग फॉर एग्जाम, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, बुक्स जो होते हैं ये सारे जो पॉइंट है ये सभी के लिए क्या है? सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है। तो देखिए, आप जब पैसेज पढ़िएगा तब आपको इसका जवाब मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये ऑप्शन कि ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट। जो ह्यूमन लेबर है, ठीक है, वो डेवलपमेंट, बुक का डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये गलत बात यहाँ लिखा हुआ है। अगला है बुक्स कंट्रीब्यूट टू द। बुक्स क्या कंट्रीब्यूट करता है ये आपको बताना है। तो देखिए, फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, फिजिकल एडवांसमेंट, या फिर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ठीक है, या ऑलरेडी ऑल ऑफ द अबाव। तो देखिए, जो बुक्स है इन सभी पॉइंट में क्या करता है? अपना जो कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा कि द वर्ड डैश इन पारा 2 मीन्स ऑर्नामेंटली। आप जब पैराग्राफ 2 पढ़िएगा तो वहाँ पर ऑर्नामेंटली मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑर्नामेंट में तो क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंट इन आभूषण से जुड़ा, और आभूषण से जुड़ा आपको कौन सा वर्ड मिलेगा? डेकोरेटिवली। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द। ये जो आपको पैसे दिया उसके लिए आपको क्या करना है? टाइटल चूज करना है कि कौन सा टाइटल इसके सही है। तो देखिए, ये टाइटल है वो क्या है? ह्यूमन एडवांसमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट क्या है? इसका टाइटल हो जाएगा। अगला है कि इन नोट मेकिंग नोट्स, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन। नोट मेकिंग नोट्स कहाँ नोट लिखा हुआ नहीं जाता? फ्रेजेस में, आइटम्स में, सेंटेंस में, या फिर आपका पॉइंट में। तो देखिए, जो नोट्स मेकिंग में क्या होता है? नोट्स से कहाँ लिखा जाता है? सेंटेंस में नहीं लिखे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नोट शुड बी सिक्वेंशियल, सेंसिबल, लीजिबल एंड क्लियर, या फिर डी ऑल ऑफ द दिस। तो देखिए, नोट्स जो होते हैं वो सिक्वेंशियल भी होते हैं, सेंसिबल भी होते हैं और लीजिबल एंड क्लियर भी होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 का डी।
अगला सवाल है सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल्स का हम कहाँ फ्रीली यूज करते हैं? तो देखिए आप मालूम है सिंबल्स का हम जब भी कोई नोट बनाते हैं तब उसका फ्रीली यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट। आप खुद सोच सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज में नोटिस क्या किसके लिए अनाउंसमेंट किए जाते हैं? छात्रों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, देखिए आपने लेटर लिखा है, फॉर्मल लेटर को मालूम होना चाहिए क्या लेटर होता है। फॉर्मल लेटर जब भी स्टार्ट होता है वो क्या होता है? पते से स्टार्ट होता है, सेंडर का जो एड्रेस रहता है, ठीक है, जिसको भेजना रहता है उसके एड्रेस पे क्या रहता है? स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि लेटर्स टू द एडिटर राइटर, जो एडिटर को लेटर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल्स राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग को हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं उसमें? क्वेट जोड़ते हैं, स्टैटिक जोड़ते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर। देखिए तो जो आर्टिकल अगर हमको इंटरेस्टिंग बनाना तो उसमें क्या क्वेट्स भी जोड़ सकते हैं, स्टैटिक्स भी जोड़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बोथ ए एंड बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द, जब किसी सिग्नेचर क्या ये वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द, जो आपका अथॉरिटी का सिग्नेचर रहता है वो कहाँ रहता है? बॉटम पे, मार्जिन पे, टॉप पे, या डी आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो रहता है वो हमेशा बॉटम नीचे रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, जब भी एडिटर लेटर लिखाया तो हमारा उसके पीछे क्या मोटिव होता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, ठीक है, कि हम उन्हें क्या करते हैं कि आग्रह करते हैं कि आपके जो लेटर है, ठीक है, पेपर जो लेटर है वहाँ पर हमको कुछ जगह दिया जाए, ठीक है, कि हमको अपने कुछ अपना मोटिव है क्या करना है वहाँ पर कुछ लिखना है तो वो बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका आंसर। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंड, देखिए एक आर्टिकल को कैसे एंड किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए कि उसका एक क्या होता है? सूटेबल कंक्लूजन देते हैं तभी उसका क्या करते हैं? एंड करते हैं। तो इसलिए आंसर होगा 22 का सी। अगला है कि हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, देखिए अगर आपने क्लास 12th में अपना बुक पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका लास्ट फ्रेंच क्लास में बैक बेंच में कौन बैठता था, आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द विलेज एल्डर्स का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्हाट डिड हेमल ब्रिंग हिम क्लास फॉर ए लास्ट डे, हेमल जो अपने साथ क्या लाया था लास्ट डे स्कूल में, ये आपको बताना है। तो देखिए वो अपने साथ क्या लाया था? न्यू नोटबुक्स लाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉय, ठीक है, साहेब कहाँ काम करता, ठीक है, वो तो आपको बताएं एट अ टी स्टॉल, एट ए साड़ी शॉप, एट ए ज्वेलरी शॉप, या फिर एट अ स्वीट शॉप। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एट अ टी स्टॉल, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी एक चाय के ठेले पे क्या करता था? काम करता था। मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर, देखिए मुकेश क्या करना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है, आपको चार ऑप्शन दिए गए क्यों कहाँ काम करता है, ठीक है, बाय गोइंग टू उसके गैरेज जाना था, ठीक है, वहाँ पर क्या करना काम सीखना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला है कि व्हेन डगलस रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपका लाफ्ट एट हिज एक्सपीरियंस, हैड 104 फारेनहाइट फीवर, सुक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनी, टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज मिस एडवेंचर, ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? सुक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, ठीक है। अगला होगा कि वाई डिड डगलस हायर, डगलस ने जो इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, ठीक है, वो पानी के डर को अपना क्या हटाना चाहता, तो स्विमिंग क्या करना चाहता? सीखना चाहता था, इसलिए आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पैंग ऑफ, ठीक है, ये आपका हर फेमिलियर एक्ट, ठीक है, गिल्ट या फिर हार्ट अटैक, ठीक, हार्ट अटैक, ठीक, हार्ट अटैक एंड हेडेक, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हर फेमिलियर एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, ठीक है, पोएट ने अपने मदर किसे कंपेयर किया? समर सन से, रेन क्लाउड से, लेट विंटर सन से, या फिर लेट विंटर मून से, या फिर ट्रीज एंड प्लांट से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लेट विंटर मून से हो जाएगा। अगला है कि व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट, ठीक है, स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनका चेहरा क्या रिफ्लेक्ट, क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है? लैक ऑफ इथ्यूजम, यानी क्या रहता है? उत्साह की कमी। इथ्यूजम मतलब होता है कि आपको उत्साह होता है और लैक मतलब होता है कमी, तो ये इसका सही आंसर है डी नंबर। अगला है कि हाउ कैन विजिटर हेल्प द, विजिटर ने बच्चों की मदद, जो गरीब बच्चे थे उनकी मदद कैसे की, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्या किया था? बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, ठीक है, पावरफुल क्या क्या किया था? फाइटिंग की थी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पैब्लो नेरूडा वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू, ठीक है, इसका क्या आंसर? कीप टॉकिंग, कीप रनिंग, कीप लाफिंग, या फिर कीप स्टिल हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कीप स्टिल हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला है कि हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। जो आपका टाइगर किंग चैप्टर है, ठीक है, उसमें किसको एनिमी बताया एक दूसरे के स्टोरी में, ठीक है, बुल एंड एलिफेंट, बुल एंड टाइगर, एलिफेंट टाइगर, या फिर डी नंबर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बुल एंड टाइगर। अगला है हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, ठीक है, तो द ड्यूराई, द कोर्टियर, द एस्ट्रोलॉजर, या फिर द किंग। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा द ड्यूराई, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स अस टू काउंट 5, 11, 10 या फिर 12। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द एंड इज, ठीक है, इसका आंसर स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट फॉर आइस, स्टूडेंट अबव आइस एंड स्टूडेंट। देखिए सारे के सारे लेटर, देखिए सारे के सारे यहाँ वर्ड है एक जैसे पढ़ने होते हैं, लेकिन जो इसका आंसर होगा याद देखिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टूडेंट ऑफ आइस। तो ये क्या होगा सही आंसर। अगला है देखिए गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली, देखिए जो गोंडवाना प्लेट हमारा वो कब से एग्जिस्ट कर रही है बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, ठीक है, सेक्रेटरी सर्जरी एंड मेडिसिन, या फिर आपका म्यूजिक, या फिर फाइन आर्ट्स। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या लर्न करना था, सर्जरी एंड मेडिसिन, इसका क्या होगा आंसर। अगला कि ऑल द सर्वेंट्स इन सडाउस हाउस होल्ड वेर हैप्पी विद देयर मास्टर, फील्ड दैट ही डिजर्व रिवॉर्ड, या फिर वेयर वेरी डिसअपॉइंटेड विद एंड डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। तो देखिए यहाँ पर पहले बता दो कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और लास्ट में देखिए सोल्जी नहीं होगा, यहाँ पर सोल्जर होगा, यहाँ आर छोटा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा। तो देखिए ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि सारे के सारे आंसर क्या होंगे क्या नहीं। इस तरह अगर आपको बारे जितने भी बाकी सेट के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बाकी सेट का सॉल्यूशन में क्या करूँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल वे में समझा दिए हूँ, आपको समझ आ गए होंगे। इसके बावजूद कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।